मेरे प्रियजनों, प्रभु हमारे संकट के समय में हमारे रक्षक के रूप में हमारे साथ हैं। दुनिया में खतरे हैं, दुर्घटनाएं हैं, नुकसान हैं। हमारे आसपास के लोग बिखर जाने वाले समय और दौर आते हैं। सब कुछ खो जाने का समय भी आता है, लेकिन उन सब के बीच प्रभु संकट के समय में हमारे रक्षक बनकर रहते हैं। भजन संहिता 27:5 के अनुसार विपत्ति के दिन में वह मुझे अपने तंबू में छिपा लेगा। वह मुझे अपने तंबू के गुप्त स्थान में छिपाकर चट्टान पर ऊंचा खड़ा करेगा। मेरे प्रियजनों, विपत्ति का दिन आएगा। यशायाह 57:1 के अनुसार विपत्ति आने से पहले ही धर्मी व्यक्ति उठा लिया जाता है। कम उम्र में ही कुछ लोग उठा लिए जाते हैं। कल किसी ने फोन किया, मेरा भाई सिर्फ 53 साल का था, बच्चे अभी छोटे ही हैं, उन्हें अभी अपने पिता की जरूरत थी, लेकिन कल अचानक सिर्फ 5 मिनट में उनका निधन हो गया। उससे ठीक पहले वह अपनी माँ के पास बैठकर बातें कर रहे थे। वह कमरे में गए, कहा कि सांस नहीं आ रही और 5 मिनट में चल बसे। उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों हुआ भाई? तब मैंने कहा, इससे पहले कि उनके जीवन में कोई बुराई आए और उन्हें प्रभु से दूर कर दे, प्रभु ने उनकी आत्मा को सुरक्षित कर स्वर्ग बुला लिया है। उन्होंने कहा, सही बात है। मेरा भाई बहुत शराब पीता था, उसका लिवर पूरी तरह खराब हो गया था, लेकिन पिछले 6 महीनों से उसने पूरी तरह मन फिरा लिया था। उसने शराब छोड़ दी थी, फिर भी कभी कभी अचानक वह जाकर थोड़ी पी लेता था। वह इसे पूरी तरह छोड़ने के लिए बहुत तड़प रहा था। बस इसी एक हफ्ते से उसने शराब नहीं पी थी। वह मेरी बूढ़ी माँ के पास आकर बैठता, बातें करता और माँ को बहुत खुश रखता था। वह एक प्यारा बेटा था, उसका अपना परिवार था, फिर भी वह रोज माँ से मिलने आता था। थोड़ी देर बात करके माँ को खुश करके ही जाता था। इतना बदल जाने के बाद वह अचानक उठा लिया गया। जी हाँ, विपत्ति का दिन आने से पहले ही धर्मी उठा लिया जाता है और उसकी आत्मा सुरक्षित हो जाती है। लेकिन इस दुनिया में बुराइयों के बीच रहते हुए भी प्रभु हमें अपने तंबू की आड़ में सुरक्षित रखते हैं। स्वर्ग के तंबू की आड़ में उन्होंने उसे छिपा दिया, लेकिन हमारे लिए जब तक हम इस दुनिया में हैं, वह हमें अपने तंबू की आड़ में छिपाकर सुरक्षित रखते हैं, ताकि शैतान हमें छू न सके, दुष्ट मनुष्य हमें छू न सके और कोई बुराई हमें छू न सके। वह हमें सुरक्षित रखते हैं। यह हमें सुरक्षित रखकर इसमें उस चट्टान पर खड्डा करते हैं जहाँ से कोई हमें गिरा नहीं सकता, जहाँ हमें कोई टेक नहीं सकता। उस स्थिति में वह हमें मजबूती से स्थापित करते हैं और ऊंचा उठाते हैं। प्रभु आज आपको यह अनुग्रह दे रहे हैं। वह आपके काम को स्थिर कर रहे हैं, वह आपके आध्यात्मिक जीवन को स्थिर कर रहे हैं, वह आपके पारिवारिक जीवन को स्थिर कर रहे हैं, कि वह आपकी पढ़ाई को स्थिर कर रहे हैं, वह आपके व्यापार को स्थिर कर रहे हैं, वह आपकी सेवा को स्थिर कर रहे हैं, वह आपके अभिषेक को स्थिर कर रहे हैं। वह आपको अपने तंबू की आड़ में सुरक्षित रखते हैं। सब उसे ढूंढ रहे हैं ताकि उसे खत्म कर सके। पता नहीं वह कहाँ है। जब दाऊद गया तो प्रभु ने उसके सभी शत्रुओं को गहरी नींद में सुला दिया। उसने अपना काम पूरा किया और वापस आ गया। कोई उसे छू तक नहीं सका। प्रभु आपके लिए भी वैसा ही करेंगे। साहसी बने। भजन संहिता 90:1 कहता है, हे प्रभु, आप पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे शरण स्थान रहे हैं। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि मेरे बच्चों, पोते पोतियों और उनकी आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए आप ही शरण स्थान हैं। प्रभु आपकी स्तुति हो। व्यवस्था विवरण 33:27 कहता है, अनादि परमेश्वर तेरा शरण स्थान है और उसकी सनातन भुजाएं तेरा आधार हैं। वह तेरे आगे आगे चलकर शत्रुओं को भगाएगा और कहेगा, उन्हें नष्ट कर दो। साहसी बने। भजन संहिता 91:1 कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। धन्यवाद यीशु। प्रभु आज आपको वह अनुग्रह दे रहे हैं
दूसरा कुरिन्थियों 6:16 कहता है, परमेश्वर के मंदिर का मूर्तियों के साथ क्या संबंध, क्योंकि मैं उनमें वास करूंगा और उनमें चलूंगा फिरूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। हाँ प्रियो, प्रभु आपकी आत्मा की रक्षा करेंगे। वह स्वयं अपनी संतान के रूप में आपकी रक्षा करेंगे, परमेश्वर की संतान के रूप में, अपने मंदिर के रूप में आपकी रक्षा करेंगे। इस संसार के तौर तरीकों में नहीं, बल्कि प्रभु के मार्गदर्शन में वह आपको अपने जीवन से भर देंगे और आपके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर होंगे। यहोशू 1:9 में प्रभु यहोशू से कहते हैं, हियाव बांध और दृढ़ हो जा, न तो भय खा और न तेरा मन कच्चा हो। मैं तेरा शरण स्थान हूँ, तू घबरा मत, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा मैं तेरे संग रहूँगा। इसलिए साहसी बने। प्रभु आज आपको यह सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं और विपत्ति के समय वह आपको अपने पंखों के नीचे छिपाकर रखेंगे, एक सुरक्षित स्थान पर रखकर आपको छिपाकर रखेंगे और वह आपको उस चट्टान पर ऊंचा उठाएंगे। मैं यीशु के नाम में आप पर यह आशीर्वाद देता हूँ, वह सामर्थ्य आप पर उतरे, आपके बच्चों और पोते पोतियों पर उतरे, आपकी आत्मा सुरक्षित रहे, या आपका शरीर सुरक्षित रहे, आपकी पढ़ाई सुरक्षित रहे, आपका काम सुरक्षित रहे। जहाँ भी आप जाइए वहाँ के सभी काम और सभी जिम्मेदारियाँ सुरक्षित रहें, आपका नाम सुरक्षित रहे, आपकी अच्छी प्रतिष्ठा बनी रहे, आपकी सारी संपत्ति सुरक्षित रहे, ताकि शैतान कुछ भी न चुरा सके। प्रभु हर चीज की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। उन्हें चूम कर गले लगाइए और आशीष दें। अपने पंखों की आड़ में, अपने तंबू की ओट में, अपने नाम के नीचे उन्हें छिपाकर सुरक्षित रखें। प्रभु का नाम एक मजबूत मीनार है, प्रभु का नाम, यीशु का नाम एक मजबूत मीनार है। धर्मी उसमें भागकर सुरक्षित रहता है। इस वचन के अनुसार ही हो। सब कुछ सुरक्षित रखें, कुछ भी नहीं खोएगा, कुछ भी छीना नहीं जाएगा, सब कुछ मजबूती से स्थापित होगा। बल्कि अपने बच्चों को चट्टान पर ऊंचा उठाने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे प्रियजनों, बिजनेस ब्लेसिंग प्लान यानी व्यापार आशीष योजना, यदि आप बिजनेस में हैं या बिजनेस से जुड़े हैं या बिजनेस में काम कर रहे हैं तो आप इस योजना में शामिल हो सकते हैं। प्रभु आपके बिजनेस को आशीष देना चाहते हैं। प्रभु आपकी संपत्ति बढ़ाने में सक्षम हैं। वे इसके लिए आवश्यक सामर्थ्य देते हैं। वे आपको धन उत्पन्न करने की शक्ति देते हैं, धन उत्पन्न करने की शक्ति। व्यवस्था विवरण 8:18। इसलिए इस अनुग्रह को पाने के लिए आप इस बिजनेस ब्लेसिंग प्लान में शामिल हों। इसके माध्यम से आप लाखों लोगों के लिए प्रभु का वचन मुफ्त में सुनने और चमत्कार प्राप्त करने के लिए हमारी सभी सेवाओं का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप जो थोड़ा सा देंगे प्रभु उसे आशीष देंगे और बढ़ाएंगे। उसी तरह आप भी धीरे धीरे उन्नति करेंगे और बहुत समृद्ध बनेंगे, जैसा उन्होंने इसहाक के लिए किया था। उत्पत्ति 26:12-13 के अनुसार वे आपको आशीष देंगे। इस योजना से जुड़ें और आप जो पहले से जुड़े हैं हर महीने इस सेवा में भाग लें। प्रभु के लिए अपना दान दें और भरपूर प्रतिफल प्राप्त करें। हम लाखों लोगों के आंसू पोंछेंगे, दूसरों को देखकर नहीं बल्कि प्रभु को देखकर हम हर काम करेंगे। प्रभु आपको चट्टान पर रखकर आपकी रक्षा करेंगे। वे आपको ढंक लेंगे और छिपा लेंगे, आपको चट्टान पर रखकर ऊंचे स्थान पर ले जाएंगे। चिंता न करें। Samuel Joseph, thank you for bringing this program on the birthday of Sharon Angel. सैमुअल जोसेफ शेरन एंजल के जन्मदिन पर यह कार्यक्रम लाने हेतु आपका धन्यवाद। God bless you according to Hebrews 6:14. I will surely bless you and give you many descendants. इब्रानियों 6:14 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हारी संतानों को बढ़ाता जाऊंगा। Father, bless dear Sharon and Jarvis and remember them. हे पिता, प्रिय शारन और जारविस को आशीर्वाद दें, उन्हें स्मरण रखें। As Sharon celebrates her birthday, Lord, give her a very blessed year. Let this be a unique year
Let her conceive in Jesus' name and receive a child from the Lord through the Holy Spirit right now for the glory of God. Let her have your blessing and financial prosperity and a blessed career for both. शैरोन को जन्मदिन पर हे प्रभु उन्हें एक बहुत ही सुखमय वर्ष प्रदान कीजिए। यह वर्ष एक अनूठा वर्ष होने पाए। यीशु के नाम से वह गर्भ धारण करे और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु से संतान प्राप्त करे। अभी इसी वक्त परमेश्वर की महिमा के लिए उसे आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। Father, bless Samuel Joseph, honor his family, increase him greatly and divinely empower him to walk in high levels. In Jesus' name. Amen. हे पिता सैमुएल जोसेफ को आशीर्वाद दें, उनके परिवार को आदर दिलाएं, उन्हें अपार समृद्धि प्रदान कीजिए और ईश्वरीय सामर्थ्य द्वारा उन्हें उच्च पदों पर पहुंचने की शक्ति दें। यीशु के नाम से आमीन। God bless you. Sunny Masih from Amritsar along with you. I wish your beloved daughter Samaira a happy birthday. सनी मसीह जो कि अमृतसर से हैं, मैं आपके साथ आपकी प्यारी बेटी समायरा को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। God bless you, dear Samaira. According to Deuteronomy 7:14, you'll be blessed more than any other people. समायरा, परमेश्वर आपको व्यवस्था विवरण 7:14 के अनुसार बहुतायत की आशीष दे। आपको सभी अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक आशीर्वाद प्राप्त होगा। Father, bless Samaira with wisdom and a beautiful future, prosperous one and great accomplishments by the power of the Holy Spirit. हे पिता, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा समायरा को ज्ञान, एक सुंदर, समृद्ध और महान उपलब्धियों से परिपूर्ण भविष्य प्रदान कीजिए। Lord, bless Sunny and Mamta. Give him promotion in the job and spiritual blessings, and bless the job of Mamta and increase her greatly and give her her own establishments and heal the back pain in the name of Jesus by the power of the Holy Spirit. Let this grace abound. Amen. सनी और ममता को भी परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो। उन्हें नौकरी में पदोन्नति और आत्मिक आशीषें प्रदान करें और ममता की नौकरी में आशीर्वाद दें, उनकी तरक्की होने पाए। उन्हें अपना खुद का घर दें और पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा यीशु के नाम से उनकी कमर का दर्द ठीक हो जाए। यह कृपा भरपूर मात्रा में उन्हें मिले। आमीन। God bless you.